Hello students, in our previous video we discussed trigonometric identity and some questions related to trigonometric identity, and in this video we also discussed some questions that is related to trigonometric identity. So our first question, that is prove the following using trigonometric identities, that is cosec theta minus cos theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. प्रूफ करने का मेथड मैंने आपको पहले ही बताया था, LHS साइड एंड RHS साइड दो साइड होती हैं, ठीक है। LHS साइड को सॉल्व करने पे या तो RHS के इक्वल आ जाए, या RHS को सॉल्व करने पे LHS के इक्वल आ जाए, या तो RHS LHS दोनों को सॉल्व करने पे दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए ना। अभी अपन क्या करेंगे, अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से आइडेंटिटी को। जो प्रूफ करना है आपको, दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब LHS को सॉल्व करने पे RHS के इक्वल आना चाहिए। तो LHS साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज LHS। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको, RHS साइड में, और RHS में क्या मिल रहा है आपको, कॉस। इसका मतलब कॉसेक और कॉट का रिलेशन मेरे को कॉस से चाहिए, मतलब इसको कॉस में कन्वर्ट करना। तो कॉसेक का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक का इन्वर्स होता है साइन। तो इसका इन्वर्स कर दिया मैंने, आया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, और कॉट थीटा को मिल सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसके अंदर कॉस आ रहा है, कि कॉट को लिखा मैंने कॉस अपॉन साइन और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हो रहा है, ओपन कर दिया, नाउ होल स्क्वायर लगा दिया। नाउ अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके अंदर साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, तो साइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा जब एलसीएम लिया तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो रहा है, मींस आपको 1 माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर करना है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या लिखा, इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन उसको कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर था मैंने ब्रैकेट के अंदर, जो होल स्क्वायर था उसको ओपन कर दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख दिया एंड साइन थीटा का भी होल स्क्वायर मेंशन कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। आपको RHS में चाहिए कॉस वाली वैल्यू, तो न्यूमरेटर में तो कॉस आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में कॉस नहीं आ रहा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में आपको कॉस लाना है, तो डिनोमिनेटर में कॉस लाने के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। जो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, कॉस स्क्वायर थीटा में। कैसे, जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। और यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने पहले ही बताया था जब आइडेंटिटी इवेल्युएट करी थी, जब आइडेंटिटी सॉल्व करी थी या दिखाई थी मैंने कि 3 आइडेंटिटीज हैं वो लर्न करनी हो, तीनों इंपॉर्टेंट है, उससे ही यूज करके रिजल्ट बनाया था ना। हो तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज कर सकते, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास, अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है एक और, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ए है यहाँ पे 1 और बी है यहाँ पे कॉस थीटा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर मीन्स आपने इसको 2 बार में लिख दिया, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अभी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गए, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल,
तो जो आपको प्रूव करना था दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही प्रूव करना था आपको RHS साइड में, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इट मीन्स आपने LHS साइड को सॉल्व कर लिया और LHS साइड को आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करने पे किसकी को ले आए आप RHS के, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, जो आइडेंटिटी वो क्या हो गई, हेंस प्रूव। So in this way you prove the basic identities of trigonometry. Hope you understand this question. Thank you.